हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। कैसे हैं आप लोग? आज 15 अगस्त है। आप सबको हम सबकी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं घर से निकल रही हूँ। लास्ट होली के दिन मार्च में मम्मी के घर गए थे हम लोग। उसके बाद से जब से लॉकडाउन हुआ और फिर अभी भी मैं कहीं नहीं निकली हूँ घर से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो मेरा काम चल जाता था, मुझे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो इसीलिए नहीं निकल रही थी। आज तक चल रहा था सब कुछ, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि आज मुझे निकलना ही पड़ेगा। हुआ ऐसा है कि 3-4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, तो मैं इग्नोर कर रही थी। मैं सोच रही थी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। और मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड का, मेरी मम्मी का बहुत प्रेशर आ रहा है कि नहीं जाकर दिखाओ, इमीडिएटली दिखाओ। तो मुझे आज निकलना ही पड़ेगा। तो 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है और मैं अभी रेडी हो गई हूँ, मैं निकलूँगी। इंडिपेंडेंस डे के लिए मैंने सोचा था कि बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो सोचा हुआ नहीं होता है, तो वही है। और बच्चे भी सोए हुए हैं और रात में वो लेट से सोए थे, तो होपफुली वो मेरे आने तक नहीं उठेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि एक लड़की को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वो मेरी हेल्पर है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो बच्चों के साथ खेल लेती है, तो बच्चों का ध्यान रख लेगी जब तक मैं नहीं आती हूँ। और जो पुराने घर के हमारे केयर टेकर है, वो यहाँ पे इस फ्लोर के एंट्रेंस के बाहर में बैठेंगे, जस्ट लिविंग एरिया के बाहर में, और वो बच्चों का ध्यान वहाँ से रख लेंगे। और वैसे मैंने घर में बेबी मॉनिटर कैम लगाया हुआ है, तो मैं टाइम टू टाइम बच्चों को उसमें भी देख लूँगी। अगर जाना इतना ज़रूरी नहीं होता तो शायद मैं नहीं जाती, लेकिन क्या कर सकती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, आई होप मैं जल्दी आ जाऊँ, तो फिर हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए फिर आपसे मैं बाद में मिलती हूँ। No. Thank you now. Very good. Sharing is caring. हाँ, और अच्छे से सफाई करो। मैं डॉक्टर के पास से आ गई हूँ, बहुत टाइम पहले आ गई थी। उसके बाद शार लेना था और जो चीज़ें मैं साथ में लेके गई थी, जैसे मेरा पर्स, मेरा मोबाइल, सबको सैनिटाइज़ करना था, तो यही सब कुछ था। उसके बाद फिर मैंने लंच किया और थोड़ा रेस्ट किया
और फिर अभी आपसे बात कर रही हूँ। आज मुझे डॉक्टर के पास काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारा टेस्ट कराने को बोल दिया था। तो फिर एक जगह पे सारे टेस्ट हो जाते, एक टेस्ट ऐसा था कि जो मुझे दूसरी जगह पे करवाना था और वो आज बंद था 15 अगस्त की वजह से। तो अभी मुझे वहाँ पे मंडे को जाना, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई है। फिर इसका सारे रिपोर्ट्स एक साथ मिलने के बाद फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मेरा अभी आना जाना लगा रहेगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो अभी हम लोग टेरेस पे गए थे, शाम हो गई है, तो फ्लैग जो लगाया था उसको उतारने के लिए गए थे। बच्चों ने भी थोड़ी बहुत मस्ती कर ली टेरेस पे। तो यही है। वैसे क्या है, मेरी तबीयत अभी इतनी ख़राब लग रही है, तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं अभी टेरेस पे भी जाऊंगी, या फिर मुझे तो कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसी है कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा चाहती हूँ कि अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम है, मैं कितनी भी बिजी हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा टाइम निकाल सकती हूँ, या फिर अगर मैं कितनी भी ज़्यादा परेशान हूँ या बीमार हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं थोड़ा भी एफर्ट लगा सकती हूँ किसी चीज़ को करने के लिए, तो मैं वो अपने दोनों बच्चों के सामने मैं करना चाहती हूँ। कि इससे क्या होगा कि वो इस चीज़ों को समझ सकेंगे कि लाइफ में वो कितने भी बिजी हो, लेकिन अगर वो थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उनको वो टाइम निकालना है, जैसे उनके मम्मी पापा निकाल देते। हालांकि अभी मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि जो चीज़ें मैं उनको लाइफ में सिखा सकती हूँ, जो हमारा कल्चर है, जिस चीज़ों को हमें इम्पोर्टेंस देना है, जो चीज़ें हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए, वो चीज़ें करनी ही है। और मुझे पता है अभी दोनों बच्चे छोटे हैं, शायद इन चीज़ों को नहीं समझते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है और अभी चीज़ें वो सीख रहे हैं। इसी तरह मैंने जन्माष्टमी की भी सजावट की थी, इतना मुझसे हुआ मैंने किया, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, थोड़ा बहुत तो समझते ही है। तो उनको ये तो समझ में आना चाहिए भी काम को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आप आसान वाला भी कर सकते हो और थोड़ा मुश्किल वाला भी कर सकते हो, लेकिन आना सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें उनके सामने मैं करती हूँ कि लाइफ में कितने भी बिज़ी हो, कुछ भी हो, अगर आप थोड़ा भी एफर्ट लगा सकते हो, थोड़ा भी टाइम निकाल सकते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो बस यही है। और पता नहीं, हो सकता है मैं गलत सोच रही होंगी, या फिर मेरी सोच हो सकता है इतनी सही नहीं होगी, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि लाइफ में जो भी चीज़ें हमें मिलती है तो हमें उसका वैल्यू होना चाहिए। अगर उनको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी कि अगर हम मम्मी पापा से कुछ भी मांगेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएगा, और वो अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद करेंगे तो वो चीज़ें आसानी से उनको मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको भी चीज़ समझना चाहिए कि उनके डैडी भी बहुत मेहनत करते हैं, मम्मा भी मेहनत करती है, तब कोई चीज़ें जाकर होती है, इतना आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ें उनको वैल्यू समझनी चाहिए लाइफ में किसी भी चीज़ की। तो ऑब्वियसली हर माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं कि उनको दुनिया की हर खुशी दे, लेकिन यही है कि खुशी उनको मिलेगी, लेकिन साथ साथ उनको उन चीज़ों की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि जो हमने मांगा वो तुरंत हमारे आँख के सामने आ गया, तो उनको उस चीज़ की फिर वैल्यू नहीं समझ में आएगी। तो यही है, मैं लाइफ में 2-3 चीज़ें हैं जो चाहती हूँ कि बच्चे सीखें। एक तो उनको किसी भी चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से लाइफ में नहीं मिलती है, उसको अर्न करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि मुझे उनको ये भी समझाना है कि आप लाइफ में कितने भी बिजी हो, आपको अपना कल्चर नहीं भूलना है। अगर आप थोड़ा भी टाइम निकाल सकते हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो आपको निकालना है और हर चीज़ की वैल्यू को समझना है। हो सकता है मेरी सोच गलत होगी, लेकिन बस यही सोचती हूँ। आज जब मैं बाहर गई थी तो मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मैं एक टाइम के लिए मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं इतने दिन बाद बाहर आई हूँ। सब कुछ पहले की तरह था, लोग वैसे ही घूम रहे हैं, ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, सब कुछ पहले की तरह चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं था। मैं एक टाइम पे सोच रही थी कि 6 महीने से हम लोग घर से कहीं जा रहे हैं, इतने प्रिकॉशंस लेते हैं, इतना डरते हैं, तो क्या हम लोग बेवकूफ़ हैं? जो लोग इतनी आसानी से बिना मास्क के घूम रहे हैं, इतने सारे लोग ग्रुप बनाकर बैठे हैं, या तो उनके पास ऊपर वाले ने कुछ स्पेशल पावर दिया होगा, या फिर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन लोगों को कोई डर नहीं, आराम से खुले में ग्रुप बनाकर बैठ रहे हैं, सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल लाइफ है। मतलब बाहर निकल के मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोविड-19 पैंडेमिक भी कुछ है। मतलब कोई डर ही नहीं है किसी को, पता नहीं कैसे लोगों के अंदर डर नहीं है, कैसे मालूम नहीं है, अब मैं क्या बोलूँ। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। जब मैं वापस से डॉक्टर के पास से आई हूँ, मैं इतना डरी हुई हूँ, मुझसे वहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हो गई होगी, जबकि मैंने बहुत ध्यान रखा था, सारे प्रिकॉशंस लेके गई थी। जहाँ तक मुझे ध्यान है मैंने ऐसी कुछ भी गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा जिनको कोई टेंशन ही नहीं है। तो यही सब है। और आज मैंने सोचा था कि 15 अगस्त वाले दिन कुछ मीठा बनाऊँगी, लेकिन जैसा कि आपको पता है सुबह चली गई, उसके बाद आने के बाद भी मैं टायर्ड हूँ। बस बच्चों की वजह से थोड़ा बहुत रेडी हो गई हूँ और कुछ भी नहीं है। तो आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कुछ मैं मीठा बनाऊँ। तो ये वाला वीडियो मैं कल तक कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं कल कुछ मीठा बनाऊँगी। तो चलिए अब मैं आपसे कल मिलती हूँ।
सो गाइस 15 अगस्त के बाद आज मैं आपसे मिल रही हूँ। आज है मंडे और 15 अगस्त के दिन था सैटरडे। तो मैंने आपको बोला था कि मैं ये वीडियो कल तक यानी संडे तक कंटिन्यू करने वाली हूँ, लेकिन कल मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। आज मैं सुबह में गई थी, मेरा जो एक टेस्ट बचा हुआ था तो उसको करवाने के लिए। उसके बाद मैं घर आई हूँ, शावर वगैरह लिया है। अभी मैं आई हूँ किचन में कुछ मीठा बनाना है। मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ मीठा बनाना है। मैंने आज सोचा कि मैं पनीर की जलेबी बनाऊँ और पता नहीं मैं ये वीडियो कब एडिट करूँगी, कब अपलोड करूँगी। तो चलिए अभी बनाते हैं पनीर की जलेबी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। पनीर जलेबी बनाने के लिए मैं सबसे पहले चाशनी बनाऊँगी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है और सेम कप से मैं इसमें 2 कप चीनी मिलाऊँगी। इनको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें कुछ बूंद लेमन जूस के डालूंगी ताकि शुगर क्रिस्टलाइज ना हो। लेमन जूस यहाँ पे मिलाना बहुत ज़रूरी है, ये तो जलेबियों में शुगर सिरप अच्छे से नहीं जाएंगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ सैफरन थ्रेड्स यानी केसर के धागे मिलाऊंगी और करीब आधी चम्मच पिसी हुई इलायची पाउडर मिलाऊंगी और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए उबलने दूंगी। इधर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसको अच्छे से क्रम्बल करके मैं इसको ब्लेंडर के एक जार में डालूंगी। इसके बाद मैं इसमें 6 टेबलस्पून मैदा मिलाऊंगी। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिलाऊंगी। 1 कप दूध मिलाऊंगी। फिर इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाऊंगी और आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा मिलाऊंगी। और इन सबको मिला के पीस लूंगी। तो पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होगी। अब मैं इसमें फूड कलर मिला रही हूँ। मैंने यहाँ पे सैफरन फूड कलर का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैंने एक आइसिंग कोन लिया है और इस तैयार किए गए पेस्ट को मैं उस आइसिंग कोन में डाल लूँगी। इधर मैंने कढ़ाई में घी लिया और घी को गर्म होने दूँगी। घी को बहुत ठंडा भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा तैयार किया हुआ पेस्ट डाल के चेक कर लेती हूँ। ये अभी अच्छे से गर्म हो गई तो मैं अभी जलेबी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। जलेबी आप अपने पसंद के हिसाब से किसी भी साइज़ की बना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक जलेबी बना के दिखा रही हूँ। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकने दूंगी, फिर इसको पलट दूंगी। जलेबी बन गई है, अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसी तरह से बाकी की जलेबियाँ बनाऊंगी। जलेबी का कलर हमें हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, नहीं तो जलेबी अंदर से कच्ची रह जाएगी। सारी जलेबियाँ फ्राई हो गई है। इधर हमारी शुगर सिरप भी रेडी हो गई है। तो अभी मैं इन जलेबियों को एक बड़े बर्तन में कुछ इस तरह से रख दूंगी। और इनके ऊपर शुगर सिरप डालूंगी और शुगर सिरप में इनको करीब 15 से 20 मिनट तक रहने दूंगी। फिर जलेबियाँ खाने के लिए रेडी है। तो ये बनाने में बहुत आसान है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इसको एक बार ज़रूर घर पे बनाइए।
सो गाइस मेरी पनीर की जलेबी बनके तैयार है और बनाने में बहुत आसान है। और मैंने तो बहुत सारी जलेबियाँ बनाई थी, तो मैंने थोड़ा सा टेस्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में। इसमें से घी का एक बहुत अलग सा टेस्ट आ रहा है और ये मीठी भी बिल्कुल परफेक्ट है, बैलेंस्ड है। तो आप इसको घर पे एक बार प्लीज़ ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। और मैंने तो टेस्ट कर लिया है, मैं जा रही हूँ बाकी लोगों को बांटने, थोड़ा मम्मी जी के पास भेजूँगी और बाकी लोगों को खिलाऊँगी और थोड़ा बहुत बच्चे खाएँगे। तो अपना आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि इस वीडियो को मैं 15 अगस्त से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।